अगर आप भी एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो आप ठगी के जाल में फंस सकते हैं और ठग आपकी मेहनत की कमाई एक झटके में आपके बैंक अकाउंट से खाली कर सकते हैं। तो साइबर ठग लोगों को इस स्कैम के जाल में कैसे फंसाते हैं, इस स्कैम से बचने का क्या तरीका है, चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसआईआर होता क्या है। तो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनाव आयोग द्वारा घर घर जाकर की जाने वाली वोटर लिस्ट सत्यापन प्रक्रिया है। ईसीआई के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो पूरी तरह सटीक हो, जिसमें हर योग्य मतदाता का नाम सही तरीके से दर्ज हो और कोई भी डुप्लीकेट, फर्जी या अयोग्य नाम शामिल ना हो। साइबर ठग एसआईआर के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक और एपीके फाइल भेज रहे हैं। वो खुद को चुनावी कर्मचारी बताकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, इस फॉर्म को तुरंत भरिए। लोग जैसे ही इस लिंक या फाइल को खोलते हैं, ठग मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं। इसके बाद वो ओटीपी मंगाकर बैंक खाते खाली कर देते हैं या फोन में मौजूद डाटा चुरा लेते हैं। अब सवाल ये है कि एसआईआर के नाम पर ये फ्रॉड जो चल रहा है वो असल में काम कैसे करता है। दरअसल धोखाधड़ी की शुरुआत एक साधारण से एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज से होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, इसलिए तुरंत वेरिफिकेशन जरूरी है। लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये चुनाव आयोग की तरफ से आया है, क्योंकि ठग खुद को ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताकर भरोसा दिलाते हैं। इसी मैसेज में एक लिंक भेजा जाता है, जिसे खोलने पर आपको sir.apk नाम की फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। बहुत से लोग एसआईआर देखकर समझते हैं कि ये कोई सरकारी अथॉरिटी की ऐप होगी, लेकिन असल में यही फाइल पूरी ठगी की जड़ होती है। जैसे ही इस .apk फाइल को इंस्टॉल करते हैं, साइबर ठग आपके फोन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसके बाद फ्रॉड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। स्कैमर फोन की स्क्रीन देख सकते हैं, ओटीपी पढ़ सकते हैं, बैंक ऐप्स खोल सकते हैं और कुछ ही मिनटों में फोन में मौजूद सारे डेटा से लेकर बैंक खाते तक पहुंच बना लेते हैं। यानी सिर्फ एक क्लिक और आपकी पहचान, निजी फाइलें, व्हाट्सएप चैट्स, ऑनलाइन बैंकिंग सब उनके कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये लिंक आई है या कोई मैसेज आया तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर मैसेज में आया लिंक एसआईआर, वोटर वेरिफिकेशन या सरकारी काम के नाम पर कुछ डाउनलोड करने या तुरंत क्लिक करने को कह रहा हो तो वो फ्रॉड है। फर्जी लिंक पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहली ट्रिक तो ये है कि वो लिंक अनजान नंबर या फिर व्हाट्सएप से आया हुआ लिंक होगा। दूसरी ये कि लिंक में गलत स्पेलिंग, डोमेन भी हो सकता है। और तीसरा ये कि मैसेज में डर या अर्जेंसी दिखाई जाएगी ताकि आप तुरंत उसे क्लिक करें और कॉल टू एक्शन हो। लेकिन आपको ऐसे किसी भी लिंक से दूर रहना है और उसे ना ही खोलना है और तुरंत उसे डिलीट भी कर देना है। इवन आपको वो नंबर भी ब्लॉक कर देना है। स्कैमर्स का उद्देश्य यूजर की पहचान और बैंकिंग डेटा चुराना होता है, इसलिए वो एसआईआर के नाम पर सेंसिटिव जानकारी मांगते हैं, जैसे कि पूरा नाम, पता, आधार डिटेल, मोबाइल नंबर और उस पर आया ओटीपी, और इसके साथ ही बैंक डिटेल भी मांग लेते हैं। कभी कभी ये स्कैमर्स फोन कॉल के जरिए भी ठगी को अंजाम देते हैं, लेकिन एसआईआर के लिए कोई भी ऑफिशियल कॉल गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी नहीं आता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ आपका बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ही घर पर आकर आपकी जानकारी लेते हैं और आधिकारिक नोटिस देते हैं। एसआईआर अपडेट सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से होता है। इसके लिए आपको किसी लिंक पर क्लिक, एपीके डाउनलोड या ओटीपी शेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप की समझते हैं। सबसे पहले बीएलओ आपकी कॉलोनी या वार्ड में आकर एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि ईएफ देता है। फॉर्म लेते समय अपना वोटर आईडी दिखाएं, मोबाइल नंबर बताएं और फॉर्म रिसीव करते हुए सिग्नेचर करें। दिए गए फॉर्म को भरकर 7 से 10 दिनों के भीतर जमा करना होता है। पहले कॉलम में अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ऐसे ही कुछ नॉर्मल डिटेल्स डालनी होती है। अगर आप या आपके संबंधी 2003 की वोटर लिस्ट में थे तो दूसरे या तीसरे कॉलम में वो विवरण भरना होता है, नहीं तो उसे खाली छोड़ देना होता है। भरा हुआ फॉर्म वापस बीएलओ को सौंपे। बीएलओ इसे स्कैन करके ईसीआई ऐप पर अपडेट करते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद पहली ड्राफ्ट लिस्ट आने पर उसमें अपना नाम चेक जरूर कर लें। नाम सही दिखे तो आपका वोटर आईडी अपडेट हो चुका है। नाम गायब या गलत हो तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ के पास जाकर सुधार और शामिल के लिए दोबारा आवेदन करें। इस बार आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसकी शर्त ये है कि वोटर लिस्ट और आधार में नाम की स्पेलिंग मेल खानी चाहिए।
और आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन सबमिशन सफल होते ही ड्राफ्ट डेटाबेस में चला जाता है। अगर ईएफ नहीं मिला या बीएलओ नहीं पहुंचा तो वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA या फिर 1950 हेल्पलाइन नंबर पे या फिर आप स्क्रीन पर दिए गई वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और स्थानीय ERO से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपको ना कोई कॉल आएगा, ना ही आपके फोन पे कोई मैसेज आएगा, ना ही आपको कोई लिंक आएगा। तो अगर आपके फोन पे ऐसी कोई भी लिंक आती है या आपको कोई कॉल आता है जिसमें आपको APK फाइल डाउनलोड करनी होती है, SIR.APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये SIR के नाम पर ठगी की जा रही है। तो अगर SIR से जुड़े या SIR की ठगी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।